नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जिसका सबको इंतजार था वो आज का दिन आ चुका है। 10 मार्च है और आज 5 राज्यों में काउंटिंग असेंबली इलेक्शन की शुरू हो चुकी है। और जो अभी रुझान आ रहा है वो बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अब कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मार जाएगी। सबसे बड़े राज्य की अगर बात की जाए भारत में तो वो यूपी है और सबसे ज्यादा सीटें भी यूपी में ही है। 403 असेंबली सीट्स पर जो है यूपी में इलेक्शन हुए और आज वहां पर भी काउंटिंग हो रही है। और यहाँ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जहां देखा जा रहा था कि क्या वहां के जो सीएम चन्नी है वो फिर से जो है उनकी अपना जो अभी उनको सीएम बनाया गया था, तो क्या फिर से कांग्रेस जो है वो पंजाब में अपनी सीट दोहरा पाएगी, सीएम चन्नी फिर से सीएम बन पाएंगे। और क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सामने आई है, क्या वो आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने अलग ही करिश्मा कर दिखाया था, 2 बार उन्होंने दिल्ली की सीटें जीत ली थी, दिल्ली में उन्हीं के सीएम बने अरविंद केजरीवाल। और क्या अरविंद केजरीवाल का जो करिश्मा है वो पंजाब में भी चल पाएगा? लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो हाँ, करिश्मा चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है वो पंजाब इलेक्शन में बनी हुई है। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, देखा जा रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लोगों के जहन में बसे हुए हैं, क्या वो फिर अपना करिश्मा दोहरा पाएंगे, क्या बीजेपी पार्टी यूपी में जीत पाएगी? और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है यूपी में। वहीं दूसरी तरफ बात करें पंजाब की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। सीएम चन्नी की बात की जाए तो 2 सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने बड़बोलेपन से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, अलग अलग चीजें वो लगातार करते रहते हैं और बातों से कहीं ज्यादा लोगों को वो परेशान भी करते हैं, लेकिन अपनी बढ़ाई में वो कभी कोई बात नहीं छोड़ते। और वो नवजोत सिंह सिद्धू आज जहां से वो लड़ रहे हैं पीछे चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो करिश्मा करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर तक काउंटिंग चलेगी और जल्द ही नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अभी की अगर बात की जाए जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो चुनावी धरती ये तय कर देगी कि आगे अलग अलग राज्यों में जो चुनाव आने वाले समय में होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, तो क्या जो बीजेपी का करिश्मा यूपी में हो रहा है क्या वो अलग राज्यों में भी करिश्मा कर पाएगी? लेकिन यूपी की बात की जाए तो 403 सीटों पर वहां पर काउंटिंग हो रही है। और अभी तक जो बात की जाए तो बीजेपी जो है, बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का नाम उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से चल रहा है। 206 सीटों पर अभी तक जो है बीजेपी चल रही है आगे। और अगर बात की जाए जो पार्टी भी वहां पर जीतेगी उत्तर प्रदेश में उसे कम से कम 202 सीटें चाहिए, यानी कि 202 सीटें जिस भी पार्टी को मिल जाएंगी, जो 202 सीटें जीत जाएगी वो इलेक्शन भी जीत जाएगी और उसी की सरकार जो है वो यूपी में बनेगी। अगले 5 साल के लिए उन्हीं का जो सिक्का है वो चलेगा। और ये देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि मिक्स रिएक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे थे। कोई अखिलेश को वोट देने की बात कर रहा था, कोई योगी आदित्यनाथ को वोट देने की बात कर रहा था, लेकिन कांग्रेस भी देखी जा रही थी कि क्या कांग्रेस का वहां पर सिक्का चलेगा। लेकिन कांग्रेस को पूरे तरीके से यूपी में अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें नकार दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 206 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव जिसको आगे लेकर चल रहे हैं, उनकी 79 सीट्स पर वो भी चल रहे हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वो 4 सीटों पर है, कांग्रेस 4 सीटों पर है। और बाकी अगर अदर्स की बात की जाए तो वहाँ 3 उनके पास भी हैं, अदर्स के पास है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी बढ़त लगातार वहाँ पर बना रही है। योगी आदित्यनाथ जो शायद उन्होंने उस तरीके का यूपी में काम किया था, उन्होंने पूरी पैठ अपनी यूपी में बनाई हुई है। लोग उनको पूरी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें यही पता लग रहा है कि शायद जब तक ये पूरा रिजल्ट सामने आएगा बीजेपी ही जीत जाएगी। लेकिन अभी कह नहीं सकते, थोड़ा समय और देना होगा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन जिन रुझानों पर अभी तक बात सामने आ रही है, अभी 10 बजने को 10 मिनट है, लेकिन बीजेपी 207 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। वहीं पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब है, पंजाब के किस तरह के हालात रहेंगे वही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी कि लंबे अरसे से इंतजार है यहाँ के लोगों को भी कि यहाँ पर भी इलेक्शन होने चाहिए। पंजाब की बात की जाए तो कांग्रेस को 16 सीटें
अभी तक मिली है, यानी कि 16 सीटों पर कांग्रेस है आगे चल रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी काफ़ी पीछे है पंजाब में, 5 सीटों से आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक बार फिर करिश्मा कर दिखाया है। अभी रिजल्ट पूरे तरीके से नहीं आया है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें कुछ करिश्मा तो ज़रूर आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है और जो वहाँ के उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने कर दिया है। 84 यानी कि 84 सीटों में आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। उसके बाद अगर बात की जाए बाकी जो दल हैं उनमें 10, 1, 2 इस तरीके की सीटों का जो है, लेकिन सबसे बड़ी कांटे की टक्कर जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखी जा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस को भी पछाड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी को 84 सीट्स जो है वो पंजाब में मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में क्या रुझान आ रहे हैं। उत्तराखंड की 70 सीटें हैं, पंजाब की 117 सीटें थी और उत्तराखंड की 70 सीटें हैं। इन 17 सीटों पर बीजेपी 40 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 22 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का वहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं अदर्स की बात की जाए तो 5 सीटें हैं अदर्स के पास। उत्तराखंड में अगर किसी पार्टी को जीत का सामने आना है तो उन्हें कम से कम 36 सीटें यानी कि 36 सीटें जो है उनके पास होनी चाहिए एक पार्टी के पास। लेकिन बीजेपी 41 सीटों से आगे चल रही है। अभी थोड़ा यहाँ पर भी समय देना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के रुझान है कहीं ना कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ही सरकार बनाती हुई दिख रही है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में 40 सीटें हैं और जिसे अपनी सरकार बनानी होगी वहाँ पर उसे 21 सीटें जीतनी होगी। उस पार्टी को 21 सीटें जो है वो गोवा में जीतनी होगी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी गोवा में भी आगे निकल चुकी है। 21 सीटें हैं बीजेपी के पास गोवा में, कांग्रेस के पास 11 सीटें हैं, टीएमसी के पास 5 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है गोवा में। वहीं अदर्स की बात की जाए तो 2 सीटें हैं। उसके बाद अगर मणिपुर की बात की जाए, मणिपुर में 60 सीटें हैं टोटल और जिस भी पार्टी को जीतना है, जीत कर सामने आना है मणिपुर में, तो 31 सीटें मिनिमम एक पार्टी के पास होनी चाहिए जीती हुई। यहाँ पर कांग्रेस 9 सीटों से आगे चल रही है और बीजेपी यहाँ पर भी बाजी मारती हुई अभी तक इन रुझानों के हिसाब से दिख रही है। बीजेपी के पास मणिपुर में 28 सीटें हैं। वहीं अदर्स की बात की जाए तो 21 सीटें हैं। तो सीधे तौर पर ज़्यादातर राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पंजाब की सीटें 117 हैं, 59 यानी कि 59 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को जीतने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह के रुझान हैं उससे ये अंदाज़ा लगा सकता है पंजाब में कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही सीएम बनेगा। जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी पर मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत का करिश्मा दोहरा पाएगी, क्या वो जीत पाएगी जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में करिश्मा कर दिखाया था। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीत के आए थे और बहुत, यानी कि अगर देखा जाए दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिली थी, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें। और अब आम आदमी पार्टी पंजाब में भी वही चीज़ करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, बीजेपी पार्टी के पास 4 है और कांग्रेस के पास 17। लेकिन अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की, फिर से उत्तर प्रदेश की। जब रिजल्ट निकलेगा फिर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, वो रिजल्ट भी बताएंगे कि क्या जो हम रुझान बता रहे थे उस पर पूरा सटीक जो रिजल्ट है वो निकला है। काउंटिंग लगातार चल रही है। बीजेपी 217 सीटों पर आगे चल रही है। अखिलेश यादव की पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी, तो 80 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी कोई भी कांग्रेस वगैरह कहीं नजर नहीं आ रही, ना उत्तर प्रदेश में और ना ही पंजाब में। पंजाब में 17 सीटें हैं। और अब क्या आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में जीत जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी का ही सिक्का जो है वो पंजाब में चलेगा, यानी कि हाथों हाथ जो है पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को लिया है। थोड़ी देर बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम रिजल्ट आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर देखें, पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है उनकी जीत दिखाई दे रही है। और यहीं अब रिजल्ट देखा जाएगा कि आने जो क्या योगी आदित्यनाथ जीत पाते हैं, लेकिन यहाँ पर रुझान उन्हीं की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि ऐसा अभी समय चल रहा है कि इलेक्शन अभी हो जाने चाहिए, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी साल एंड तक जो है इलेक्शन हो सकते हैं।
तो अभी जो रुझान आ रहे हैं, आप किस पार्टी को देखते हैं कि क्या कौन सी पार्टी जो है किस राज्य में जो है आप किस पार्टी के साथ है, और जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर किस तरह के रुझान आएंगे वो भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, रिजल्ट का इंतजार करते हैं और रिजल्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।